बिहार विकास के हर कीर्तिमान को छुआ है, लेकिन पिछली बार हम लोगों के आपस की लड़ाई के कारण बैकुंठपुर में राष्ट्रीय जनता दल जीत गया, क्योंकि एनडीए का मत विभाजन हो गया और हमारा बैकुंठपुर विकास के मानक में पिछड़ गया। इसलिए बैकुंठपुर की महान जनता से हम आग्रह करेंगे, हुई भूल सो हुई भूल, अब खिलेगा कमल फूल। इस नारे के साथ हम आज आप लोगों के बीच आ रहे हैं और आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं कि पिछली वाली गलती नहीं होना चाहिए। जब मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, नीतीश जी पटना में बैठे हैं, तो मोदी जी और नीतीश जी का ही प्रतिनिधि बैकुंठपुर से जीत के जब जाएगा तभी बैकुंठपुर की किस्मत बदलेगी। पिछली बार लड़ाई था, इस बार आर पार की लड़ाई आमने सामने है, क्या कहेगा? आर पार की लड़ाई होगी, शानदार लड़ाई होगी और बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। कितना चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनौती है। राष्ट्रीय जनता दल इस खुशफहमी में था कि फिर ये लोग आपस में लड़ेंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हालांकि वो भी बेड़ा पार नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ का नारा बदल गया है। लोग एनडीए 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 कर रहे हैं, किसी नेता के नाम पर वोट नहीं है बैकुंठपुर में, एनडीए के नाम पर वोट है। आपकी वोटों में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, सब हमारे कार्यकर्ता हैं। ये तो कार्यकर्ता अभी जनता को कहाँ बुलाए हैं, जनता को बुलाएंगे बैकुंठपुर में जब सभा करेंगे तो आप देखिएगा। आज प्रेम शंकर जी का नॉमिनेशन था, प्रेम शंकर जी का, उनके कार्यकर्ता लोग वहाँ पे समर्थक बोल रहे थे कि इस बार भी हम लोग मिथिलेश तिवारी को हरा कर बक्सर भेज देंगे। क्या चलिए 14 के बाद पता चलेगा उनको, 14 के बाद उनको पता चलेगा जो वो कहाँ जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे। बरौली में आप मंजीत सिंह के साथ मंच साझा करने जा रहे हैं आगे? बिल्कुल करेंगे भाई, एनडीए के हर प्रत्याशी के साथ करेंगे। क्या दोनों भाई गले मिलेंगे इस बार? एकदम मिलेंगे, अब झंझट कहाँ है, खत्म हो गया, सारा झंझट खत्म। अब हम लोग मिल करके और 6 सीट पे साथ लड़ेंगे और 6 सीट जीतेंगे। वो सब नाराज होंगे, हमसे नाराज नहीं है, वो कुछ कारणों से नाराज है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मुझे सबसे बात हो रही है। टिकट लोगों का कहना है कि मंजीत सिंह को वहाँ मिलना चाहिए। भाई तो टिकट तो हम अपने से ले नहीं लिए हैं, टिकट तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिल के बांटा है। लेकिन हमने सब लोगों से बात की है और आज उसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता आज आए थे, कुछ जो नहीं आए थे तो सब 2-4 दिन के बाद हमारे साथ। बरौली में एक और आरोप आप पे लग रहा है कि वहाँ के जो वर्तमान भाजपा के विधायक है, वर्तमान, उनका कहना है कि यहाँ पे राजपूत को आपस में लड़ाने का मंसूबा सफल हो गया। ऐसा है कि न वो ये बात कह सकते हैं न ये बात है। हमारे आदरणीय राम प्रवेश राय जी हमारे बहुत सीनियर नेता और कई बार लगातार रहे। अगर उनका टिकट बदला है तो पार्टी ने कुछ उनके लिए और अच्छा सोचा होगा और ये निर्णय पार्टी का इसमें हम कहीं नहीं है। ये किसी को समझना चाहिए। आदरणीय नंद किशोर यादव जी का भी टिकट चेंज हो गया, आपको मालूम है। अरुण सिन्हा जी का टिकट चेंज हो गया और वहां तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया जो कभी लड़े नहीं थे। और मंजीत बाबू भी कोई बरौली के बाहर के नहीं है, वो तो बरौली विधानसभा के हैं। तो बरौली विधानसभा में यदि एनडीए ने उनको टिकट दिया और हमको बैकुंठपुर में दिया तो इसमें तो कोई इनजस्टिस है ही नहीं। तय है कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा। जीतने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ बहुतायत किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में सिंचाई का पानी आज भी उपलब्ध नहीं है और हमारे यहाँ बांध के इस किनारे गंडक में जल का प्रभाव है और बांध के इस किनारे जल का अभाव है। ये प्रभाव वाला पानी खींच के अभाव वाले पानी में ले आएंगे और किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, पहला काम। दूसरा काम, लेक फार्मिंग का लागू करेंगे बैकुंठपुर में और लेक फार्मिंग लागू करके बैकुंठपुर के 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार देंगे बैकुंठपुर में। तीसरा काम, सलेमपुर घाट पर पुल बनवाएंगे, महासेतु बनवाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको हम बैकुंठपुर में कराएंगे और आप देखेंगे बैकुंठपुर बहुत आगे जाए। उत्तर भारत को जोड़ने वाली कहा जाए तो जो पुल है डुमरिया घाट, तो कब तक चालू हो जाएगा? अब जल्दी बनेगा, उसमें कुछ बाधाएं थी, वो बाधाओं को दूर कर लिया है भारत सरकार ने और अब वो पुल गांधी सेतु के तर्ज पे बनने जा रहा है। देर हो रहा है तो दुरुस्त बनने जा रहा है। सर, आरजेडी के कार्यकर्ता अभी नारा लगा रहे हैं बैकुंठपुर में कि यदुवंशी और रघुवंशी एक हो। ये तो नारा हम लोगों का है, उनका तो है ही नहीं। ये तो हमारा नारा है कि चाहे यदुवंशी हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो और चाहे भारतवंशी हो, सब मिलकर के भारत माता की जय करे।
ये राबड़ी माता की जय करने के लिए, सोनिया माता की जय करने के लिए कोई एक नहीं होने वाला है। और बहुत सारे रघुवंशी मेरे साथ हैं और रघुवंशी अब 100% मेरे साथ है। क्या लगता है इस पर बदलाव देखिए? और जिन लोगों ने जीवन भर रघुवंशियों को परेशान किया है उन्हीं को रघुवंशी माला पहनाएंगे, ये संभव नहीं है। क्या बैकुंठपुर और बरौली का सीट का उलटफेर हुआ है, उससे आपको लग रहा है कि मतलब जनता में एक अलग ही माहौल बना है? देखिए क्या है कि सब जगह, देखिए क्या है कि बैकुंठपुर और बरौली ये दोनों जगह, दोनों ही हम लोग युवा हैं। हम लोग का उम्र जो है वो एक कम युवावस्था वाला उम्र है, हम लोग बुजुर्ग नहीं हुए। तो दोनों जगह युवा उम्मीदवार को मिलकर जब मिलेगा तो जनता को और हर वर्ग के लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, इससे दिक्कत नहीं होगी। और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, वो भी वहाँ के स्थानीय है, हम भी यहाँ के स्थानीय है। रणजीत बाबू के जो भी समर्थक हैं बैकुंठपुर से, वो आपको बिल्कुल अपनाएंगे, बिल्कुल अपनाएंगे। और उनको हम जाके कहेंगे कि भाई हम आपके भाई हैं, आप हमको स्वीकार करिए, इसमें झगड़ा कहाँ है। बिल्कुल जनता चाहती है वहाँ बदलाव करना, बैकुंठपुर में, तो बदलाव होने के लिए ही तो नॉमिनेशन है। चलिए बहुत बहुत